हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक गुज़िश्ता शब 12 बजे से हो गया। पेट्रोल के फी लीटर पर मार्जिन में 88 पैसे का इजाफा। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे इजाफा हुआ। मार्जिन 6 रुपये 47 पैसे हो गया है और पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में भी फी लीटर 41 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद मार्जिन 7 रुपये 41 पैसे कर दिया गया। IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके आवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल कहा, हुकूमत ये जुल्म न करे, कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए वरना गवर्नर हाउस के सामने धरना दे देंगे। TLP के हाफिज साद रिजवी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सारा बोझ आवाम पर डालना जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात बहाल करने का हुक्म दे दिया है। नैब में करप्शन की कम से कम हद 50 करोड़ मुकर्रर करने से मुतालिक तरमीम का अदम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से 50 जमानत पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया है। अदालत उस्मा ने एहतसाब अदालतों के नए कानून की रोशनी में दिए गए अहकाम भी कालादम करार दे दिए हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। प्ले बागिन की नैब तरमीम भी कालादम करार दे दी गई हैं। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने की हिदायत। नैब कानून में केस में अक्सरियती फैसला आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बेंच की अक्सरियत एक पार्लियामेंटेरियन के गैर आईनी मकासद का शिकार हो गई है। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामान ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा, केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। पार्लिमानी जमहूरियत में ये आइन की अहमियत और रियासत के 3 सतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला भी है। गुज़िश्ता रात फैसला मिला, मुदबाना अंदाज में कहता हूँ कि इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। मजीद लिखा कि तफसीली इख्तलाफी नोट बाद में जारी करेंगे। नैब तरमीम कालादम होने से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गए हैं। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नैब तरमीम फैसले पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, वज़ारत कानून की राय के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन करना निगरान हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत तारीख का ऐलान करेगी तो ये गैर कानूनी होगा। किसी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में बोले कि 200 बिजली के यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन का बिल एक साथ लेने का फैसला जल्द किया जाएगा। अफगानों को वापस भेजेंगे। आइंदा अफगान बॉर्डर से जो भी आमदरफ्त होगी वो रजीम चेंज के तहत होगी। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इकदाम किए हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए भी कोशिश है। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं, हम हर किस्म के मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से बातचीत। कहा, हमें 2013 में पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया। साजिश करने वाले आज खुद भी नुकसान उठा रहे हैं। बिलावल ने नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद की कि एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था जब वो मुश्किल में हो तो पाँव पड़ते हैं, मुश्किल से निकलने के बाद गला पकड़ते हैं। मजीद बोले कि CEC ने करारदाद पास की है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दे। साबिक इत्तेहादी के कोसने इलेक्शन स्टंट है। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले कि ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी सियासत है। सिंध में एक नून लीग, JUI और MQM मिलकर इलेक्शंस लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना होगा। लीगी रहनुमा अता तारक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी अटल है। बिलावल भुट्टो के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी।
नैब तरमीम केस का फैसला मुतनाज़ है। काला कानून उसी जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। पीटीआई चेयरमैन उसको भुगते आने वाले दिनों में लखपत आ जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान की माशी और सियासी तबाही का सफ़र जारी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। आम आदमी नवाज शरीफ के निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है और नवाज शरीफ वापसी पर हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। वलीतुंगी कोयटा के करीब दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादला हुआ। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। फायरिंग के तबादले पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है। फायरिंग से एक सिपाही शहीद और शदीद जख्मी। शहीद सूबेदार की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। कोर कमांडर बलोचिस्तान शरीक हुए। एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त देकर कोलंबो में खेले गए मैच में 266 रन के ताकुब में भारतीय टीम 260 रन बना गई और मुस्तफिजुर रहमान की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें हासिल की। तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2-2 विकेटें ली हैं। भारत के शबीन गिल ने 122 और अक्षर पटेल ने 42 रन बनाए हैं। बरतानिया की मशहूर शाही शख्सियत लेडी डियाना का एक ट्विटर रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हो गया। आम नीलाम की कीमत $11 लाख लगाई गई है। जब न्यूयॉर्क के मशहूर नीलाम घर बेसूद में उसे पेश किया गया तो $15 में बोली लग गई थी और नीलाम स्वीटर की फरोख्त 42 करोड़ 23 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। स्वीटर को दी ब्लैक शिप का नाम दिया गया है। लेडी डियाना ने स्वीटर पोलो मैच के दौरान पहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।